अबे भाई मेरी बात सुन ले, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि शेख साहब के पास जा, उससे मेरा नाम लियो जाके 3 सूट अपने लेके आ, 3 मेरे लेके आ। ये देख काले कपड़े मैंने पहने, मेरे जिस्म को काट रहे हैं ये। ले आऊँगा भाई, ले आऊँगा। तुम्हें सूटों की लालच बहुत पड़ी है, बहुत फैशन करता है भाई। सूट ले आऊँ, सूट ले आऊँ, सूट ले। अभी अभी तो सिलाया है। अबे भाई ओ वालेकुम सलाम जाज़मिया, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सिटी क्या हाल है? क्या हाल है भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आज तो बड़ी बेगी स्टाइल की पैंट पहन के घूम रहे हो, खैर है? ये स्टाइल है इसका, ये एक्टर आदमी है, ये एक्टर बनना चाहता है। कहीं काम को मिला कि नहीं किसी ड्रामे ड्रूमे में? मिला था 15 दिन पहले। अच्छा अच्छा तो वो एक जगह ना वो घी का कमर्शियल था, अच्छा। तो वहाँ आए हुए थे कराची से। बैठ, मैं कुर्सी लेके आऊँ तुम्हारे लिए। अदाकार आए हुए थे इधर आ जाओ। वहाँ से। बैठो इधर- बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कराची से अदाकार आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे फिर 3000 दिया। अच्छा तो 3000 दे के वो घी का पैकेट जो है ना, वो मैं लेके बस साइड पे खड़े होना था। अच्छा, हल्का सा पीछे नजर आया था मैं भी। क्या बात है, फिर तू तो सुपरस्टार बन गया भाई। भाई मैंने तो ये समझा कि तू स्पेशल उस एडवर्टाइजमेंट में हीरो आएगा। तू तो कह रहा कि हल्का सा पीछे से मैं खड़ा हूँ। नहीं, वो अभी इतना ही काम मिल रहा है ना भाई। अच्छा अब मैं तू ये देख, ये क्या सुपरस्टार से कम है कि घी का पैकेट पकड़ के कोने में खड़ा हुआ है। लेकिन वो थोड़ा सा मैं नजर आया हूँ उसमें ना। अच्छा। हाँ आया हूँ मैं भी नजर। हाँ तो फिर बन जाएगा हीरो, जैसे तुझे काम मिल रहा है ना। हाँ तो इंशाल्लाह ताला बन जाएगा हीरो। अब मुझे ये बता, तू आया किधर है? मैं जा रहा था उधर, सामने वो बाबा जी बैठे होंगे शायद। रात को ख्वाब आया था ना मुझे, तो उनसे पूछना था ख्वाब का। ख्वाब की तबीर पूछ रही थी। वो होता है ना ये मामला कि वो ख्वाब का, वो फिर बाबा जो है ना वो अच्छे तरीके से बता देता है भाई अच्छा, कि ये मामला है। वो बंदा ज़रा अलर्ट हो जाता है, और तो कोई मसला नहीं है। सब खैरियत ही है ना ख्वाब में? नहीं खैरियत तो नहीं थी, बस वो मेहमान आए थे अच्छा अच्छा। ख्वाब में। तो मैं ख्वाब में सोया हुआ हूँ, तो एकदम जो है ना वो दरवाजे की कुंडी बजी है। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, रात के 2-2:30 बजे कौन आ गया भाई। तो मैंने आवाज़ दी तो कोई बोला नहीं आगे से। अच्छा। जब मैं गया हूँ बाहर, तो एक मच्छर खड़ा वहाँ। क्या मच्छर यार, ये जो करूँ अब इसका दिमाग खराब हो रहा है। मच्छर था बंदा पूछे, ये चौकीदार था कि तूने दरवाजा खोला, वो बाहर खड़ा हुआ था। और मच्छर में इतनी ताकत आ गई कि उसने कुंडी खड़का दी हैं? और मैं हैरान, मैंने कहा यार 6 फुट का मच्छर किस तरह हो गया। लेकिन वो ख्वाब ना। अच्छा। तूने गौर से नहीं देखा होगा, मच्छर 6 फुट 2 इंच का होगा। नहीं वो तो मैं हूँ भाई, वो मैं हूँ। तो मैंने एक बार तो मैं हुआ हैरान, तो वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा परेशान। मच्छर वो क्यों परेशान था? यही बात मैंने उससे पूछी। कहता है ये ना जी बैठकर करने वाली बात है। तो मैंने कहा आ जाओ अंदर। आया है, आके जूता उतारा उसने। किसने? मच्छर ने? अब ये चरिया हो गया। अबे मच्छर जूता पहनता है? तूने गौर से नहीं देखा, उसने सर्विस चीता पहना होगा, जूता जो तूने इसका देखा है। मच्छर रात को चौकीदार करता है, जो जोगर बूट पहन के वो गलियों मोहल्लों में पहरा दे रहा है, और शाम को रात को वो फारगो के घर आया, जूता उतारा है, और उतार के पैर पुर धो के वो बैठा तेरे पास। अरे मच्छर कौन से जूते पहनता भाई? तू तो ऐसे बता रहा है कि मच्छर जैसे फुटबॉलर है कि बड़ी हिट्टे मार रहा है, मच्छर खेल रहा है भाई, भाग भाग के खेल रहा है। उसके पाँव में कंडे खुब रहे हैं, उसको जूता पहनना बहुत ज़रूरी है। जूता पहना, उसने जूता उतार के बैठा मेरे पास। मुझे ये बता, मच्छर ने सारी बातें तेरे से कर ली और तुम्हें समझ आ गई? ख्वाब में क्या नहीं होता, हो जाता है ना भाई। होने को तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो तू हमें बात बता रहा है ये हमारी समझ में नहीं आ रही। कि मच्छर आया, कुंडी खड़काई, अंदर बिठाया, उसने जूता पहना, तो फिर जूता उतारा उसने, फिर तस्मे खोले उसने, ये क्या बात हो गई यार। तो वो बैठ के रोने लग गया। तो मैंने फिर अंदर भाग भाग के अंदर मैं गया हूँ, वहाँ से टिश्यू लेकर आया मैं, उसके आंसू पोंछे। मैंने कहा यार सब्र और हौसला। ओए होए होए होए, मच्छर की आंख से आंसू गिरे और तुमने टिश्यू ले और उसके आंसू पूछे, और उसको बाद में तसल्ली भी दी, सब्र और हौसला। जी जी। नहीं उसके बाद इसने उसको गाना भी सुनाया होगा ना, कौन सा? आंख से छलका आंसू, अरे जा डबका है शराब।
तौबा। तो उसकी बातें सुन, बातें, ये एक्टर जब से बनने का इसका ख्वाब चल रहा है ना, तो इसका दिमाग भी मुझे लग रहा है थोड़ा सटिया गया है। ये ना पोल पोल सी बातें करता है ये। जिसके पास तू ख्वाब की तबीर पूछने जाएगा ना, वो पागल हो जाएगा। मतलब अरे तू ऐसे उल्टा सीधा ख्वाब लेके जा रहा है, उसको भी समझ नहीं आएगी तबीर कैसे बताऊं इसकी। जब मैंने देखा तो उसकी जीन्स पे यहाँ पे ना मट्टी लगी हुई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब जीन की कसर थी जो तूने पूरी कर दी। जीन की पैंट पहनी थी और शर्ट हाफ बाजू पहनी थी कि फुल बाजू? नहीं, फुल बाजू। तुमको मैंने वो होता है ना मामला कि वो इस वजह से वो, क्योंकि आजकल मच्छरों का दौर चल रहा है, उसने फुल बाजू पहनी थी ताकि कोई मच्छर ना काट ले। क्या बोल रहे हो भाई, दोबारा से बताना। मैं कह रहा हूँ भाई कि हो सकता है उस मच्छर ने इसलिए फुल बाजू पहना होगा, कहीं बाजू पे मच्छर वगैरह ना काट ले। अबे भाई वो मच्छर है, फुल बाजू के कपड़े इंसान पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, बूढ़े पहनते हैं, जवान पहनते हैं, लेडीज पहनती हैं। मच्छर को भला क्या जरूरत है? वो तो खुद जहरीला होता है, बंदे को काट, उसको किस बात का खतरा पड़ गया? अच्छी बात कर रहे हो यार तुम। अरे उसके डर से हम लोग पहनते हैं, वो नहीं पहनता। तुम तो मच्छर को भी फुल बाजू और जीन की पैंट, जोगर बूट, उसके आंसू साफ कर ले। अजीब भाई ख्वाब है तेरी। मैंने कहा यार जो भी बात है, जो मामला है, आप मुझसे डिस्कस करें। उस जवान मच्छर ने ना जी, किस मच्छर ने? जवान जो यंग जीन्स वाला शूज वाला नहीं, मच्छर जो था वो क्लीन शेप था या मूछे रखी थी कि तुमने जब मच्छर को देखा मच्छर ताव दे रहा है कि तुम्हें लगा कि बड़ा बहन जवान मच्छर है, या उसने चश्मा लगाया हुआ था, या मोटरसाइकिल पे बैठ कर रेसें दे रहा था, तूने सोचा कि बड़ा यार जवान मच्छर है? अजीब बातें कर रहा है बड़े यार। बड़े बाल रखे थे हैं? उसने स्किन फिटिंग पहनी हुई थी जो यंग मैन लड़के पहनते हैं। अरे मच्छर मच्छर ही होता है, उसमें जवान कैसा बूढ़ा कैसा। और तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया भी ये जवान है। उसने ना वो 17 मैक्स प्रो निकाला जेब में से। नहीं, मच्छर खेतों में से आया था या अमेरिका से आया था कि नीचे की जेब से उसने आईफोन 70 प्रो मैक्स निकाला और आते ही तेरी वीडियो बनाने लग गया या अपना टिकटॉक बनाने लग गया? अबे तुम, मच्छर कैसा बहुत मच्छर है ये? अमीर मच्छर तेरे घर में दाखिल हो गया, किसी बड़े घर का, किसी राइस का, किसी सेठ का, जिसने 70 प्रो मैक्स निकाला और तुमने देख लिया। तुम्हारी नज़र के भी दाद देता और उस मच्छर के मोबाइल पे भी दाद देता हूँ। भाई ख्वाब है, ख्वाब। अरे ख्वाब भी कोई तरह तरीके का होना चाहिए, कोई सिर पैर भी ख्वाब का होता है। मच्छर जब निकालता है सिर्फ खून निकालता है, जब सिर खून निकल आता है। नहीं नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। लो जी, उसने फोन किया है हैं? दादाजी को। दादाजी को मच्छर ने? जी जी जी। नहीं। थोड़ी देर गुजरी है और बाहर एक आवाज आई है। यकीनन उसके दादाजी ने हुक्का पकड़ा होगा, तूने पहचान लिया होगा कि ये मच्छर का दादा है ना? या लाठी पकड़ी होगी, या उसके दांत जाली होंगे, या उसने लुंगी पहनी होगी, अंगूठे वाली चप्पल पहनी होगी, साथ में खूंडी रखी होगी, हिलता हुआ आ रहा होगा मच्छर का दादा। अबे तूने कैसे पहचान लिया भाई? तूने खुर्दबीन लगाई है कि तुझे मच्छर इतना बड़ा नजर आता है वहां से? नहीं, तुझे पता लग गया था ये उसका दादा है? वो उसने फोन किया ना, हाँ। तो जब आए हैं बाहर, मुझे खांसने की आवाज आई तो मैं गया हूँ। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा है, मैंने कहा बुजुर्ग मच्छर है, जरा मैं पकड़ के ले आता हूँ चारपाई तक। बुजुर्ग मच्छर है? उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने आते ही तेरे सर पे प्यार दिया था और आते घर में दाखिल होते ही उसने ऐसे कहा था, बेटो बच्चों पर्दा कर लो, मैं आ रहा हूँ। कि तुम्हें कौन सी दवा दे दी उस बुजुर्ग आदमी ने कि तुमसे आते ही उसने अपनी पिंजरियाँ कटवाई हैं? भी बेटा मैं थक गया, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने बहुत सारा सफ़र किया है, मेरी टांगें थक गई, मुझे ज़रा थोड़ा सा दबा दे। अरे यार मच्छर मच्छर ही होता है। ये बुजुर्ग और जवान आके बैठे हैं, कहते यार मेरे ना दाएं घुटने में बहुत दर्द है। ओए ओ भाई, अपने दिमाग का इलाज करा। तू कैसी बातें कर रहा है? उसके घुटने में दर्द हो रही थी और तुमने उसका घुटना दबाया था? घुटना ये होता है भाई। या ये घुटना दबाया था तुमने? हाँ जी। अरे मुझे बता, मच्छर का घुटना कैसा होता है? हैं? तुम्हें ऐसा आपने देखा नहीं मच्छर बैठा कभी? अल्लाह 10 यार, कहता घुटने में दर्द हो रही थी और उसको तेरे पास नहीं आना चाहिए था। हाँ। उसको किसी सर्जन के पास जाना चाहिए था जो घुटनों का, जो टांगों की दर्द का इलाज करता है। तू डॉक्टर है मच्छरों का? तुझे घुटने की दर्द की दवाई लेने आया था वो?
अबे बल्कि डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता तू। मच्छर तुम्हें पता कितना ताकतवर होता है, जिसके घुटने में भी जो दर्द होने लग गई बुजुर्ग मच्छर के, तुझे चाहिए था किसी पहलवान के पास लेके जाता। हाँ। जो मच्छर की टांगों में टांगे फंसा के उसके घुटने को यूं करके खींचता ताकि उसका घुटना चढ़ जाता। अब मैं क्या बोलूं मैं तेरे को, तू कैसा चरिया किस्म का मच्छर का घुटना पे, इतना सा मच्छर उसमें भी घुटना डाल दिया बे तूने। नहीं वो तो ये ना, ये देख रहा है, हाँ जी। ये मुझको नजर नहीं आ रहा, इससे भी बारीक होती है उसके हाथ पाँव जो मच्छर के होते हैं, बिल्कुल बाल से भी बारीक। नहीं वो तो काफी, मतलब कि मेरा ख्याल है कि 2-2 ढाई-ढाई मन का मच्छर होगा। 2-2 ढाई-ढाई मन का मच्छर? अरे मच्छर क्या पहलवान है वो? कोई जानवर तेरे घर में घुस गया? ख्वाब में तो हो जाता है सब कुछ। अबे कहीं तूने यार। भैंस का नाम तो मच्छर नहीं रखा भाई, कि तूने भैंस देखी उसी को मच्छर बोले जा रहा है। इधर देख, जब आदमी सोता है हाँ ऐसे मुंह करके सोता है, हाँ। हाथ इधर होता है, इधर जब मच्छर कान में गूं गूं करके इधर डसता है तो ऐसे करते हैं, वो चपेट लगती है, मच्छर भाग जाता है। ये 2.5-3 मन का मच्छर इतना चालाक हो सकता है? अरे ये कैसे उड़ेगा कैसे? मुझे तो ये बताओ, खुदा का नाम है, तेरे दिमाग में बात नहीं आ रही, तू फिल्मी दुनिया से बाहर क्यों नहीं जा रहा? ख्वाब, अबे भाई ख्वाबों की दुनिया ख्वाब से में हम उड़ते नहीं है। अरे कौन उठता है? ख्वाब में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कुछ होता है। ख्वाब में तो कुछ भी हो जाता है ना भाई, ख्वाब है। अबे भाई ख्वाब है, लेकिन ख्वाब के भी कुछ तौर तरीके होते हैं अल्लाह के बंदे। तूने किस तरह के तू ख्वाब देख रहा है भाई? इतने बड़े बड़े तू जानवर बना रहा है, इतने से मक्खी से भी छोटे जानवर को, मच्छर भैंस से बड़े बड़े। 2.5-3 मन का मच्छर, ये कौन सी मंडी से आया? राजनपुर मंडी से आया कि साहिवाल मंडी से आया 2.5-3 मन का मच्छर? नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है ये ऑस्ट्रेलियन मच्छर है। जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं होती, हाँ। बड़ी मशहूर है, पहलवान, फुल हड्डी कट्टी, ये ऑस्ट्रेलियन मच्छर लग रहा है मुझे। ऐसा ही है ना? वो जिस बाबे के पास तो तबीर पूछने जा रहा ना, मुझे यकीन है वो आज के बाद पागल हो जाएगा। मतलब अरे ऐसा उल्टा पुल्टा सीधा मीधा कोई ख्वाब हो तो वो तबीर बताए। तेरे तो ख्वाब की जलेबी बनी है, पूरी जलेबी। वो बुजुर्ग आके बैठे हैं तो मुझे कहते हैं कि राना एजाज बेटे, क्या कहते हैं? राना एजाज बेटे। वो बुजुर्ग मच्छर। अरे मच्छर की ज्यादा से ज्यादा बोली होती है कि पा, ऐसे आवाज आती है उसकी, ठीक है? और तूने मच्छर की आवाज सुन ली और तुझे समझ भी आ गई। तेरे दिमाग में इतना है सेंसिटिव कि तुम मच्छर की बोली समझ ले, और अपना तेरा नाम लेके मुखातब कर रहा है राणा जाज बेटे। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है साइंसदान किस्म का आदमी है ना। इसके साथ इसने वो साथ में गूगल का जो ट्रांसलेट नहीं होता, जो बात कर को चेंज करके बताता है, हाँ। मुझे लग रहा है वो लगाया होगा इसने साथ में, तभी तुम उससे बातें कर रहे होगे ना। क्योंकि वो पी ऊ कर रहा होगा, तू सोच रहा होगा मुझे बोल रहा है खाना खाएगा, पानी पिएगा, चाय लेके आऊँ तेरे लिए, सिगरेट लेके आऊँ, ऐसे हो रहा था। राणा अबे मच्छर की किसको समझ आती है भाई? मुझे सही से बता, तूने कुछ चिल्ला विल्ला तो नहीं किया? नहीं कुछ तेरे पास वो मोकल शोकल तो नहीं है? नहीं नहीं, पक्की बात है? हाँ जी हाँ जी। तो फिर तुझे जानवरों की बोली कैसे समझ लग गई? ये कीड़े मकोड़ों की वो गूं गूं करता है, तुम उससे पूरी कबीलदारी कर रहे हो। जब वो बात कर रहे थे ना तो मैंने देखा कि मुंह ना अंदर से लाल था उनका। वो हाँ। वो तो होना ही था। क्यों? वो ताजी ताजी वारदात करके आया होगा, किसी को काम लगा के आया होगा, जो मच्छर का काम है, किसी का खून पी के आया होगा तो मुंह लाल ही होगा। और वो कौन सा लाचिसपारी वाला पान खा के आया तेरे पास है? बुजुर्ग मच्छर मुंह लाल। ये मच्छर जो अपनी वारदात डालते ना, वो ताजा ताजे वारदात से होके तेरे पास आ गया है। बुजुर्ग बुजुर्ग अबे खून बुजुर्ग पी के। नहीं बोल, उसको आदमखोर बोल भाई। वो खून चूसने वाला एक कीड़ा है जिसको तू बुजुर्ग बोल रहा है। किसको? वो मच्छर को जिसको तुम बुजुर्ग आराम बना से रहे बेटे, आराम से। बुजुर्ग मच्छर की शान में गुस्ताखी होगी तो राणा गुस्से में आ जाएगा। हो। ओए राना हाँ तो जी। तलवार निकाल लेगा। उम्र तो काफी थी, को 80-90 साल, लेकिन मुंह बिल्कुल लाल साफ सुथरा। वो तो होना ही था। क्यों? ना उसने काली मिर्च खानी है, ना उसने हल्दी खानी है, ना उसने कोई सब्जी खानी है, उसने सिर्फ लाल सुर्ख खून पीना है। लाल शरबत पीता वो है। कोई नारों का शरबत पी पी के नहीं इसके मुंह पे लाली आई थी, वो खून पी के आई थी, जो मच्छर गंदे खून पीता है। खून पीने से अंदर का मुंह लाल था, ऊपर से भी लाल था। जी, जी। और रात को 4 क्रीमें लगाता होगा ना, रात को, है ना? हाँ, वो फेशियल करता होगा, शेव करवाता होगा। हाँ, तो वो भी फिल्म स्टार मच्छर है जो इतना फैशन कर रहा है। लाल मुंह वाला मच्छर 10। उसका मुंह तो वैसे चूंज वाला होता है, जैसे बर्फ तोड़ने वाला सूबा नहीं होता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। नाक जो है ना जरा तीखा था। तीखा था। वो बिल्कुल अपने नाने पे गया था, उसका नाक बुजुर्ग मच्छर जी, का। जी, जी। उसका नाना भी तीखे नोक वाला था। अगर जी जी ना कर आगे से
जो तू कह रहा हम मान ही जा रहे भी क्या हमारे पिंड का बंदा है यार, ये इसको छोड़ो बात। हम ये तुम्हारी बात बातें पता क्यों सुनते ज्यादा, कि तू हमें पता कि तेरी बात में कोई वजन नहीं है, तो क्योंकि तुमको हो, तुम थोड़े से सटे हुए मेंटल किस्म के आदमी हो, क्योंकि ना तुम एक्टर बने, ना तुम प्रोड्यूसर बने, ना तुम सिंगर बने, ना तुम म्यूजिशियन बने, सिर्फ तुम क्या है खपती इंसान बने, और इससे आगे कुछ नहीं बने तुम आज तक। वो बुजुर्ग जो थे ना मच्छर, वो मुझे कहते राणा साहब। हाँ जी, क्या बोलते हैं? राणा साहब। अबे यार तुझे ये पता साहब कौन होता है? कौन? साहब वो होता है जो अच्छे शूज पहनता है, पैंट कोट पहनता है, चश्मा लगाता है, बड़ी सी गाड़ी में से ऐसे करके दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, आके आईफोन निकालता है, अपना परफ्यूम निकाल के ठस ठस करके जाता है, खुशबू आते। अबे तूने तो सारे गांव के पैसे देने, हर बर्फ वाले के देने, नाई के देने, नान वाले के देने, पकोड़े वाले। अबे तू कौन सा साहब है? तू पता कौन सा साहब है जिसको बंदा कहता ना, ओए साहब 2 चाय लेके और एक तू भी पी लियो? तू वो साहब है। ये वाकई साहब है भाई, मच्छरों के लिए वाकई साहब है। जैसे जो वो कहता था ना राणा साहब, ये उनके सामने जब गाड़ी से उतरा होगा तो जो बुजुर्ग मच्छर है उसने फूलों का हार इसके गल में पहनाया होगा। जो दूसरे मच्छर है उन्होंने उधर पटाखे चलाए होंगे कि हमारा साहब आ गया है। अबे जा, हमारी जान छोड़, कहाँ से आ गया तू आवारा गर्द किस्म का आदमी? तूने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। खुद तो तेरी खोपड़ी में है नहीं भेजा, तूने हमारा भेजा भी खराब करके रख दिया। ये पागल है। तुम पागल हो। ये पागल या पागल हो जाएगा और इसके साथ मैं भी हो जाऊंगा। अरे तुझे समझ नहीं आ रही यार, तू कैसी कहानी बना के लेके आगे हमें सुना रहा है। अच्छा, जो खास बात होती है वो आम लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए बस। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो बाबे के पास चले जा, उसको जाके खास बात बता, ताकि वो तेरे सर में मारे अपने खुद से जूते मारे, ताकि तेरे ठिकाने पे आ जाए तेरा दिमाग। तू ऐसा कर, उसको यहाँ से सुना निकल, जाके। चलो निकल। चलो जो उठो, खास बाबे के आदमी पास ना चलो। उसको ढूंढ, उसके साथ बात ताबीरें कर। उठाओ वहां से जाके अपने खास बात आम आदमी के सामने नहीं होती। तू बहुत दिल के बाईपास का डॉक्टर है, बहुत खास और सीरियस बात लेके आया तू। आते ही बता रहा है, मैं तो बाबा जी के पास जा रहा हूँ। ताबीर जिया परादा देखी है तूने रात को ख्वाब में, कि पूछने जा रहा है कि मेरी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? अबे जा, चल जा यहाँ से, हमारा दिमाग खराब नहीं वो कर। अचानक ना, मुझे तो पता नहीं चला, हम तो बैठे सहन में बातें कर रहे थे, मैं और वो जवान और बुजुर्ग मच्छर। अचानक कहीं मेरे बेटे ने ना अंदर कहीं लगा दी मच्छरों वाली जलेबी। लो जी, बाबा जी को खांसी आना शुरू हो गई। ये उसका लाज है। ये मच्छरों से निजात पाने के लिए जलेबी एक लॉज है। जो तू अपने ख्वाब के स्टार्ट में लगा लेता ना, तो शायद तेरी ख्वाब में मच्छर ना आते मरते। ये तुम्हें सारी कहानियां ना सुनाते जो तुमने हमें सुनाने के हमारा भेजा खा रहा है। एकदम ना उनकी तबीयत खराब हुई है, उन्होंने खांसी शुरू की। मैंने उस वक्त 1122 को फोन किया। 1122 पे इसने फोन किया, वो उसी वक्त एक शापर लेके आ गए, इसका पूरा खानदान मच्छरों को पकड़ के ले गए। अब उठ जा, उठ जा। अरे 1122 अबे चले जा, मैं हाँ? कसम से ये कुर्सी मार निकल, दूंगा, निकल। तेरा भेजा निकाल दूंगा। जा, चले जा यहाँ से। 1122 वाले आ गए जी। अरे 1122 वाले स्ट्रेचर लाते हैं, उस पे मरीज को डाल के अपनी एम्बुलेंस में रखते हैं। ये 1122 वाले अपना नौहन पे रख के तेरे मच्छर को लेके जाएंगे। अरे तेरा दिमाग नहीं सही है। पूरा खानदान माचिस की डब्बी में ले गए होंगे 1122 वाले के। भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन उल्ट गई वहां पे मच्छरों की। अबे जा, 72 सीटर गाड़ी ले जा और ले जा अपना यहाँ सारा सामान। चल जा, निकल जा यहाँ से। वो जो उसका लड़का था ना, उसने कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, घर बुला के जलेबी लगा रहे हैं आप। अरे ये तो तेरे बेटे ने कम रियायत की है, उसको थोड़ा सा मौका दिया जिंदगी जीने का। अगर तेरा बेटा थोड़ा सा वो लोशन लगा लेता ना, मोसबिल, वो ज्यादा ताकतवर है। ये मच्छर को इतनी वसीयत करनी पड़ती नहीं। तू चाहता है कि तुझे आज के बाद ये मच्छर का ख्वाब नहीं आए? हाँ जी। तू ट्रांसफार्म का ना एक जला हुआ तेल ले और उसमें डुबकी लगा और यहाँ से जा, तुझे सारी जिंदगी अब मच्छर का ख्वाब नहीं आएगा। मुझे ये बता, तू चाहता है कि तेरी ख्वाब में मच्छर ना आए? बहुत तंग करते हैं। तू मेरा भाई, जब तू सोने का टाइम होगा ना, अपनी चारपाई के नीचे एक जलेबी लगा लेना, मच्छरों वाली। मच्छरों वाली। वो मच्छर नहीं आएंगे तेरे ख्वाब में। अगर इससे भी काम ना चले कि तू चाहता है कि तुझे मच्छरों का ख्वाब जिंदगी भर ना आए, तू एक मालशिया को बुलाना है, उससे बोलना वो जो मच्छर वाला आयल होता है ना, वो मोसपल जो लगाने वाला, तूने लगाना नहीं है। तूने उसको बोलना मेरे दिमाग में डाल दे, ताकि दिमाग तेरा तर हो जाए, तेरे दिमाग में ख्वाब नहीं आए सारी जिंदगी मच्छर का। हाँ, ऐसे तेरी जान छूट सकती है। अब तू निकल जा। तुम तो बहुत जज्बाती हो यार। हम ऐसे ही जज्बाती हैं जैसे तुमने हमें
कर दिया, अब तू निकलता कि नहीं निकलता? अबे चले जा। अबे लोगों के ख्वाबों में लड़कियां आती हैं, खूबसूरत खूबसूरत बागात आते हैं, फ्रूट आते हैं, बाहर के मुल्क के ख्वाब आते हैं। अबे इस बंदे के ख्वाब में मच्छर आ रहे हैं, इसका दिमाग तो देख कैसा यार। अजीब आदमी है यार, तुझे मच्छर ख्वाब में आ रहा है, तू और ख्वाब हमें सुना रहा है, हमारे दिमाग की दही बना रहा है? मच्छर ख्वाब में आया है जी, वो पहले जवान यंगमैन मच्छर आया है, फिर बुजुर्ग मच्छर आया है। अरे तुम्हें इतनी तमीज है? वो देख हंसता है, क्या देख रहा है? अबे दफा ढीठ जा। है तू, ढीठ। चले जा बाबे के पास, चले जा, वही तेरा इलाज करेगा। सही जा, निकल जा।